आज चुनावी मैदान में उतरेंगी प्रियंका गांधी। बिहार में अपनी पहली चुनावी सभा मोतिहारी से शुरू करेंगी। तो देखिए, आज प्रियंका गांधी जो है चुनावी मैदान में प्रचार प्रसार के लिए उतरने वाली हैं। पटना के सदाकत आश्रम में महिला संवाद भी करेंगी प्रियंका गांधी महिला सशक्तिकरण पर भी ध्यान केंद्रित करेंगी। तो देखिए, एक बार फिर प्रियंका गांधी जो है महिला सशक्तिकरण को लेकर ध्यान केंद्रित करवाने वाली हैं। इससे पहले भी हमने देखा महिला जो है सशक्तिकरण को लेकर किस तरीके से प्रियंका गांधी ने चुनावी मैदान में जो है प्रचार प्रसार किया था, और उसका कहीं ना कहीं फायदा कांग्रेस को मिलता हुआ भी नजर आया था। महिला वोटर्स को लेकर जो है प्रियंका गांधी हमेशा से फोकस करती रही हैं, और महिलाओं के लिए एक बार फिर यहाँ पर जो है ध्यान केंद्रित करेंगी महिलाओं को लेकर। महिला सशक्तिकरण पर जब भी वो अपनी बात रखती हैं, इसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आता है। उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान भी हमने देखा था कि किस तरीके से प्रियंका गांधी ने जो है महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया था, और फायदा इसका मिलता हुआ नजर भी आया था। और अब बिहार में भी जो है प्रियंका गांधी यही रणनीति अपनाने वाली है, महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करवाएंगी प्रियंका गांधी। तो देखिए, आज जो है प्रियंका गांधी बिहार में प्रचार प्रसार करती हुई नजर आएंगी। बिहार दौरा महत्वपूर्ण दौरा, बिहार में आगामी समय में चुनाव होने हैं, और ऐसे में सभी पार्टियां पुरजोर कोशिश कर रही हैं बिहार चुनाव जीतने के लिए। अपनी पूरी ताकत जो है अभी से पार्टियां झोंक रही हैं। तमाम नेता जो हैं बिहार दौरा कर रहे हैं, और इसी कड़ी में प्रियंका गांधी भी आज जो है पटना के सदाकत आश्रम में महिला संवाद करने वाली हैं। अलवर दौरे पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अपनी विधानसभा क्षेत्र में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से जूली मुलाकात करेंगे। विधानसभा क्षेत्र में कई सामाजिक कार्यक्रमों में जूली हिस्सा लेंगे। अपने विधानसभा क्षेत्र में कई कार्यक्रमों में जूली हिस्सा लेने वाले हैं। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से जूली मुलाकात करेंगे। विधानसभा क्षेत्र में कई सामाजिक कार्यक्रमों में जूली हिस्सा लेने वाले हैं। अलवर दौरे पर हैं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। देखिए, कई उनके कार्यक्रम हैं जिनमें वो हिस्सा लेंगे। अपनी विधानसभा क्षेत्र के कई कार्यक्रम हैं जिनमें शिरकत करेंगे टीकाराम जूली। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है टीकाराम जूली का। विधानसभा क्षेत्र में कई सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही जो है पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात भी करेंगे। तो महत्वपूर्ण दौरा अलवर का नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का। भारतीय महिला टीम के अभ्यास की खराब शुरुआत। जी हां, इंग्लैंड से झेली 153 रन की शिकस्त। भारतीय खेमा अरुंधति रेड्डी के चोटिल होने के कारण चिंतित है। भारतीय टीम अब न्यूजीलैंड के खिलाफ अभ्यास मैच खेलेगी। देखिए, इंग्लैंड से शिकस्त झेलनी पड़ी है, 153 रनों से शिकस्त झेली है। भारतीय खेमा अरुंधति रेड्डी के चोटिल होने के कारण चिंतित है। भारतीय टीम जो है अब न्यूजीलैंड के खिलाफ अभ्यास मैच खेलेगी। भारतीय महिला टीम की अभ्यास की खराब शुरुआत हुई है। इंग्लैंड की टीम से शिकस्त झेलनी पड़ी है। 153 रनों से शिकस्त यहां भारतीय टीम को झेलनी पड़ी है, और अब अपना अगला जो अभ्यास मैच है वो न्यूजीलैंड के साथ खेलेगी। देखिए, भारतीय खेमा जो है अरुंधति रेड्डी जो चोटिल हो गई हैं, उनके चोटिल होने से कहीं ना कहीं चिंतित है, और इसका असर भी दिखाई दिया। इंग्लैंड से शिकस्त झेलनी पड़ी है, तो खराब शुरुआत हुई है भारतीय महिला टीम के अभ्यास की। इंग्लैंड से शिकस्त झेली है। अपना अगला अभ्यास मैच जो है न्यूजीलैंड के साथ खेलेगी भारतीय महिला टीम। तो देखिए, भारतीय महिला टीम अरुंधति रेड्डी के चोटिल होने की वजह से चिंतित है। इसका असर भी देखने को मिला है। इंग्लैंड से शिकस्त झेलनी पड़ी है, हार का सामना करना पड़ा है। झुंझुनू के चढ़ावा से खबर। 4 साल की बच्ची के अपहरण के प्रयास का मामला। अंबे टावर के पास महिला ने किया था अपहरण का प्रयास। अब संदिग्ध महिला का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बच्चों के शोर मचाने से बच्ची को छोड़कर महिला भागी है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश शुरू कर दी है। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश भी देखा जा रहा है।
बच्चों के शोर मचाने से बच्ची को छोड़कर भागी है महिला। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिला की तलाश भी शुरू कर दी है। झुंझुनू के चिड़ावा से ये खबर आपको बता रहे हैं। 4 साल की बच्ची के अपहरण के प्रयास का मामला यहां से सामने आया है। लेकिन जैसे ही बच्चों ने शोर मचाया जो है महिला भाग गई। अंबे टावर के पास महिला ने अपहरण का प्रयास किया था। संदिग्ध महिला का सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आया है। ये सीसीटीवी फुटेज महिला ने बच्चे के अपहरण का प्रयास किया, जिसका सीसीटीवी फुटेज अब जाकर सामने आया है। वो तस्वीर देखिए जो है, और जब बच्चों ने शोर मचाया तो महिला बच्ची को छोड़कर भाग गई। पुलिस जो है जोर शोर से तलाश में जुटी हुई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने जो है इस संदिग्ध महिला की तलाश शुरू कर दी है। अंबे टावर के पास जो है ये महिला बच्ची का अपहरण का प्रयास करती नजर आई है, और जैसे ही बच्चों ने शोर मचाया महिला बच्ची को छोड़कर भाग गई। ये सीसीटीवी फुटेज, इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है यहाँ पर महिला भागती हुई नजर आ रही है। बच्चों के शोर मचाने के बाद हालांकि देखिए महिला भागी है। अंबे टावर के पास की एक घटना जहां पर एक बच्ची के अपहरण का प्रयास किया गया। एक महिला के द्वारा जो है बच्ची का अपहरण का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन बच्चों ने शोर मचा दिया और बच्चों के शोर मचाने के बाद महिला भाग खड़ी हुई। तो देखिए झुंझुनू के चिड़ावा से खबर आपको बता रहे हैं, और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी सुजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुजीत, बच्ची के अपहरण का प्रयास किया गया था, लेकिन ये अच्छा हुआ, गनीमत रही कि देखिए बच्ची का अपहरण नहीं हो पाया, बच्चों ने शोर मचा दिया। क्या कुछ पूरा मामला है, जरा विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि झुंझुनू के चिड़ावा के अंदर 4 साल की बच्ची के अपहरण का प्रयास का जो मामला है वो अंबे टावर के पास एक महिला ने अपहरण का प्रयास किया था। अब संदिग्ध महिला का है वो सीसीटीवी फुटेज है वो भी सामने आ गया है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि साथ में जो बच्चे थे उन्होंने शोर मचाया, और शोर मचाने से वह महिला है जो बच्ची को छोड़कर वहां से भाग गई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिला की तलाश है वो शुरू कर दी। साथ ही साथ आपको बता दूं कि चिड़ावा में इस तरह की घटना हुई, घटना को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है, और गुरुवार शाम की यह पूरी घटना बताई जा रही है। एक महिला थी जो 4 साल की मासूम बच्ची है, उसके अपहरण का प्रयास किया था। जी बिल्कुल, जो ये इलाका है अंबे टावर, क्या बच्ची का घर यहीं आसपास है? आसपास जो है घर के आसपास ही अपहरण का प्रयास किया जा रहा था इस महिला के द्वारा? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि अंबे टावर के पास में ही महिला ने अपहरण का प्रयास किया था, और वहीं पर है कुछ ही दूरी के ऊपर है आगे सीसीटीवी फुटेज लगे हुए थे। सीसीटीवी कैमरे के अंदर फुटेज है वो सामने आ गए, और पुलिस उन्हीं फोटो के आधार पर है वो महिला की तलाश है वो शुरू कर दी है। जी बिल्कुल सुजीत, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, देखिए इस इलाके में क्या इस तरह की ये पहली घटना सामने आई है कि जब बच्ची का अपहरण किया जा रहा है एक महिला के द्वारा? इस तरीके की घटनाएं उस क्षेत्र में इससे पहले भी हो चुकी हैं? पुलिस की कोई प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि चिड़ावा के अंदर ये जो घटना हुई 4 साल की बच्ची के अपहरण का प्रयास का मामला है, वो घटना का सीसीटीवी फुटेज आने के बाद है चिड़ावा के अंदर एसडीएम कार्यालय के पास जो अंबे टावर है उसके नजदीक ये पूरी घटना बताई जा रही है। जो बच्ची है वो ट्यूशन जा रही थी, तभी महिला ने उसे पकड़ने का प्रयास किया था, और साथ में जो बच्चे थे उसके साथ जो ट्यूशन जा रहे थे उन्होंने बच्ची को जैसे ही पकड़ने की कोशिश की तो शोर मचाना शुरू कर दिया, और बच्चों की आवाज सुनकर महिला घबरा गई और बच्ची को मौके पर ही छोड़कर वहां से फरार हो गई। सूचना मिलने पर चिड़ावा पुलिस है वो तुरंत मौके पर पहुंची और आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे है उन्हें खंगालकर जांच शुरू कर दी। साथ ही साथ आपको बता दूं कि चिड़ावा पुलिस ने संदिग्ध महिला को लेकर विशेष टीम का भी गठन किया गया, और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर है महिला के लिए जगह जगह पुलिस है वो दबिशें दे रही है। जी शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए सुजीत। और अब खबर सांचौर से। पुलिस ने 22 लाख रुपए की लूट के मामले का महज 12 घंटे में ही खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी अंकेश कुमार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान एक कार भी जब्त की है। पूछताछ में आरोपी ने लूट में शामिल 2 अन्य साथियों के नाम उजागर किए हैं। उप निरीक्षक अमृतलाल बिश्नोई के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई की है।
देखिए, एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है लूट के मामले को लेकर। पुलिस आरोपी से पूछताछ करने में लगातार जुटी हुई है। एक आरोपी गिरफ्त में आया है जिससे पूछताछ की जा रही है। सांचौर से एक खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, लूट का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। महज 12 घंटे के भीतर ही जो है इस पूरे मामले का खुलासा पुलिस ने किया है। अब आरोपी से पूछताछ करने में पुलिस जुटी हुई है। तो इसे बड़ी सफलता माना जा रहा है कि देखिए, महज 12 घंटे के अंदर ही जो है आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। एक बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। लूट का एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है जिससे पूछताछ लगातार पुलिस के द्वारा की जा रही है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी पुखराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुखराज, महज 12 घंटे के अंदर जो है आरोपी पुलिस की गिरफ्त में, एक बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है। तो सांचौर से एक खबर आपको बता रहे हैं जहां पर लूट के मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। लूट का आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है जिससे पूछताछ करने में पुलिस जुटी हुई है। कई और भी खुलासों की संभावना यहां पर है। जिस तरीके से लगातार आरोपी से कड़ी पूछताछ पुलिस कर रही है। हमारे सहयोगी पुखराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुखराज, एक बड़ी सफलता पुलिस के हाथ, महज 12 घंटे के अंदर आरोपी गिरफ्त में। बिल्कुल बताना चाहूंगा, सांचौर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मात्र 12 घंटा में जो लूट प्रकरण में खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सांचौर के कारोला में ये कल देर रात्रि को 22 लाख रुपए की लूट हुई थी और इसमें एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी ने बताया कि उसके साथ और भी 2 सदस्य थे जिसको पुलिस अभी तलाश कर रही है और अर्टिगा गाड़ी एवं जो उसको व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। जी चलिए, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। राजस्थान की सीआईडी इंटेलिजेंस ने एक बड़ी कार्रवाई में जैसलमेर से एक जासूस को गिरफ्तार किया है। हनीफ खान पैसों के लालच में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए भारतीय सेना से जुड़ी हुई गोपनीय सूचनाएं भेज रहा था। महानिरीक्षक पुलिस सीआईडी डॉक्टर विष्णुकांत ने बताया कि सीआईडी इंटेलिजेंस राजस्थान की टीम राज्य में जासूसी गतिविधियों पर लगातार नजर रख रही थी और इस दौरान आरोपी की गतिविधियां संदिग्ध लगी। जांच में पता चला है कि वह सोशल मीडिया के जरिए लगातार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क में था। पाक एजेंसी आईएसआई को भारतीय सेना की सूचना ये भेज रहा था। बॉर्डर से पकड़ा गया है ये जासूस। इसकी गतिविधियां संदिग्ध लग रही थी और इस पर नजर रखी जा रही थी और इसी के बाद देखिए इसे पकड़ा गया है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी हरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरी, बॉर्डर से एक जासूस पकड़ा गया है, संदिग्ध गतिविधियां इसकी लग रही थी और इसके बाद जो है जब इस मामले को गंभीरता से लिया गया और जांच की गई तो देखिए ये आरोपी अब गिरफ्त में है। जी बिल्कुल पूनम, राजस्थान की सीआईडी इंटेलिजेंस ने एक बड़ी ही कार्रवाई को अंजाम देते जैसलमेर से जासूस जो कि हनीफ खान नामक व्यक्ति उसे गिरफ्तार किया है। ये व्यक्ति पैसों की लालच में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई है उसके लिए भारतीय सेना से जुड़ी गोपनीय सूचनाएं भेज रहा था और बट इंटेलिजेंस राजस्थान की टीम राज्य में जासूसी गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए रखी। इसी दौरान हनीफ खान पुत्र मीर खान उम्र 47 साल निवासी बाचनपीर जूनी थाना सदर को पीटीएम मोनगढ़ जैसलमेर से संदिग्ध गतिविधियों के चलते जांच की जा रही थी, लेकिन उसमें सामने आया कि ये खुफिया एजेंसियों को जैसलमेर भारतीय सेना की खुफिया जानकारी साझा करा था, इसलिए उन्हें गिरफ्तार बनाई गई। बिल्कुल, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, देखिए जो है गोपनीय सूचनाएं ये भेज रहा था, संदिग्ध गतिविधियां लग रही थी, लेकिन अभी तक कोई जानकारी मिल पाई है क्या कि कब से ये इस तरीके से जो है गोपनीय सूचनाएं भेज रहा था? बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये जो अब तक जो पूछताछ सामने है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हनीफ खान है जो भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास यहाँ की जो मोहनगढ़ है घड़सान है आसानी से आना जाना था, तो कि यहाँ के मूवमेंट और सेना के मूवमेंट की जानकारी जो आईएसआई वो साझा कर रहा था। जी शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। देखिए बॉर्डर से ये जासूस पकड़ा गया है। हनीफ खान नाम का ये व्यक्ति लगातार गोपनीय सूचनाएं भेज रहा था, सोशल मीडिया के जरिए जो है पाक एजेंसी के संपर्क में था। इसकी संदिग्ध गतिविधियां लगने पर इसे पकड़ा गया है।
चलिए बढ़ेंगे आगे। अलवर के राजगढ़ से खबर, करीब 1.5 साल से विद्युत मीटर में नहीं आ रही है बिजली, लेकिन लगातार आ रहा है बिल। अधिकारियों की लापरवाही से 1.5 साल से अंधेरे में है बीपीएल परिवार। बीपीएल परिवार बिजली के कनेक्शन के बावजूद अंधेरे में रहने को मजबूर है। 1.5 साल पहले बीपीएल कार्ड पर दिया गया था बिजली का कनेक्शन, लेकिन पहले दिन के बाद से ही बिजली की सप्लाई बंद कर दी गई। बिजली न मिलने के बावजूद भी हर महीने नियमित बिल आ रहा है। बिजली के बिल का लगातार जो है भुगतान भी किया जा रहा है। समस्या के समाधान के लिए कई बार बिजली विभाग के चक्कर भी इस परिवार ने लगाए हैं। मामला टहला क्षेत्र के खोदरीवा पाराशर का है। तो देखिए, बिजली नहीं मिल पा रही है इस परिवार को, लेकिन बिजली का बिल जरूर आ रहा है, वो भी हर महीने, और लगातार इस बिल का भुगतान भी किया जा रहा है। उसके बावजूद भी बिजली नहीं मिल रही है। अंधेरे में रहने को मजबूर है ये परिवार। तो देखिए, बिजली तो नहीं मिल रही है, लेकिन बिजली का बिल जरूर मिल रहा है। अधिकारियों की लापरवाही जो है, आप देखिए किस कदर के बीपीएल जो ये परिवार है वो अंधेरे में रहने को मजबूर है। और करीब 1.5 साल से लगातार जो है ये सिलसिला यूं ही चला आ रहा है कि बिजली नहीं है, लेकिन बिजली का बिल जरूर मिल रहा है। ये बड़ी लापरवाही अधिकारियों की विद्युत विभाग की तरफ से सामने आई है कि जिस परिवार को जो है बिजली नहीं मिल रही है, लेकिन उसे बिजली का बिल थमाए जा रहे हैं। और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी दिनेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, देखिए किस तरीके की अधिकारियों की बड़ी लापरवाही कहेंगे इसे, कि जिस परिवार को ये लोग पिछले 1.5 साल से बिजली मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन उस परिवार को बिजली का बिल जरूर थमाया जा रहा है। टहला क्षेत्र का मामला है और वहाँ पे पिछले 1.5 साल से पीड़ित को बिल थमाया जा रहा है। और जिस दिन लाइट फिटिंग की थी उसी दिन लाइट आई थी, उसके बाद में आज तक उसमें बल्ब नहीं जुड़ा और उसको बिल थमाया जा रहा है। और पीड़ित लगातार शिकायत दे रहा है, पर शिकायत देने के बाद में भी उसको कोई कार्रवाई नहीं है। 2 भाई हैं और बीपीएल योजना के तहत उनका कनेक्शन हुआ था। बिल्कुल, ये अपनी शिकायत लेकर कहाँ गए हैं, किस किस से शिकायत की है, किस स्तर तक के अधिकारियों तक की अपनी गुहार लेकर पहुंचे हैं? मैडम, इन्होंने 181 पे कॉल कभी दर्जनों बार किया है और जयपुर तक भी इन्होंने एप्लीकेशन दी है शिकायत लेकर। उसके बाद कोई आश्वासन किसी तरीके का इन्हें दिया गया हो, किसी ने सुनवाई की हो थोड़ी बहुत कि हाँ ठीक है करवा देंगे, इस तरीके का कोई आश्वासन इन्हें मिल पाया है? नहीं मैडम, कोई आश्वासन नहीं मिला अभी तक पीड़ित परिवार। जी शुक्रिया दिनेश इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, कोई ना आश्वासन है ना ही कोई सुनवाई है, और लगातार बिजली का बिल जरूर 1.5 साल से इसी तरीके से निरंतर आ रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए सच पे धड़क। नमस्कार।